हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हमारा जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम मलाला यूसुफ़ज़ई और शर्मीन उबैद चुनाई की केस स्टडी देखेंगे। प्रीवियसली हमने सारे टॉपिक्स वन बाय वन किए हुए हैं। उनमें हमने चीज़ों को एक बुलेट फॉर्म में या शॉर्ट पॉइंट में उनको देखा है और उनको समझने की कोशिश की है। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट बायो ऑफ मलाला यूसुफ़ज़ई। कौन है वो, क्या इशू है उनका, और कौन कौन सी चीज़ें एक पाकिस्तानी सोसाइटी में उनको फेस हुई, और उस केस स्टडी से हमें क्या लेसन मिलता है, या व्हाट वी कैन एज्यूम फ्रॉम दी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली वैसे ही हम शर्मीन उबैद चुनाई की कैसे स्टडी करेंगे, उनके अचीवमेंट्स को देखेंगे और बताएंगे कि उनकी इन चीज़ों से कैसे पाकिस्तानी वुमेन पे इम्पेक्ट हुआ है, और ये चीज़ कैसे एक टॉर्च की तरह दूसरी वुमेन को मोटिवेट कर रही है और रास्ता दिखा रही है। सबसे पहले अगर हम बायो देखें और मलाला यूसुफ़ज़ई का इशू समझने की कोशिश करें, पहली बात तो शी वॉज बॉर्न इन 1997 इन सवात। सवात में ये पैदा हुई थी, और 2009 में एक ब्लॉग लिखा था इन्होंने, जिसका नाम था लाइफ अंडर तालिबान, और ये एनोनिमस था। जब उन्होंने लिखा था उन्होंने नाम ये शो नहीं किया था, ये एक एनोनिमस ब्लॉग था। लेटर ऑन हर आइडेंटिटी गॉट रिवील्ड, बाद में उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई। उस आर्टिकल में उन्होंने ये मेंशन किया कि हाउ डोमिनेंट तालिबान गवर्नमेंट वाज देयर, और पेट्रियार्किकल जो माइंड सेट था वो कैसे वुमेन एजुकेशन को या गर्ल एजुकेशन को हिंडर कर रहा था, और उनके साथ कौन से इश्यूज पेश हो रहे थे। 2011 में उनको इंटरनेशनल चाइल्ड्स पीस के लिए नॉमिनीज किया गया, पर उनको ये अवार्ड नहीं मिला। पर 2012 में उनको इस वर्क की वजह से, क्योंकि वो हाईलाइट हो गई थी और ये चीज़ काफ़ी वेस्टर्न दुनिया इसको प्रमोट भी कर रही थी, एंड इट वाज प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू कि वो सवात में ऑपरेशन करे या इन चीज़ों पे काम करे, इनको कर्टेल करने के लिए। सो अल्टीमेटली उसके वॉइस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए शी वाज शॉट इन 2012। 2013 में उनको फिर से नामजद किया गया पीस प्राइज़ के लिए, और 2014 में अल्टीमेटली उनको कैलाश सत्यार्थी के साथ ये पीस प्राइज़ मिला, एंड शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर। टाइम्स मैगज़ीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ का इनको खिताब मिला 2013 में। और अगर इनके हम केस को देखें या केस स्टडी को देखें, तालिबान का ये क्लेम था कि वो वेस्टर्न कल्चर को ग्लोरीफाई कर रही है। हालांकि जो उन्होंने लिखा था या उनकी जो अप्रोच थी, दैट वाज फॉर दी वुमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, कि उनको गर्ल्स को एक राइट होना चाहिए पढ़ने के लिए। सो दे जस्टिफाइड के देखिए हमने इस वजह से ये किया है, या वाई वी आर अगेंस्ट हर बिकॉज शी इज़ ग्लोरीफाइंग द वेस्टर्न कल्चर। तकरीबन 50 रिलीजियस क्लरिक्स ने हर वर्क वास अन इस्लामिक, उन्होंने उसको अन इस्लामिक बोला। तकरीबन 50 के करीब वो थे जिन्होंने उनके वर्क को अन इस्लामिक बोला। शी वॉज कॉल्ड एज एजेंट विथ नो प्रूफ, इट्स नॉट अस, इट्स एस। ये थोड़ी मुझसे एरर हो गई है हेयर, सो आप अस को एज ही कंसिडर करें। देखिए इस केस को अगर हम देखते हैं, एक तो पेट्रियार्किकल माइंडसेट को ये जाहिर करता है कि पेट्रियार्की डोमिनेंट थी। लॉलेसनेस को जाहिर करता है कि लॉ कितना फ्रेजाइल था, या जो कि सिक्योरिटी सिस्टम कितना फ्रेजाइल था कि दे कुड डू एनीथिंग। वार्निंग दे के उन्होंने ये कार्रवाई की। लेक ऑफ रेशनैलिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि डॉगमेटिक जहाँ पे माइंडसेट होता है तो वहाँ पे स्पेशली वुमेन या इस टाइप के इश्यूज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शोड हाउ वुमेन एजुकेशन वाज टारगेटेड बायसनेस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन एजुकेशन को ये शो करता है और बायसनेस को करता है।
से सपोज हमें मलाला यूसुफजई की केस स्टडी पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो वी कुड राइट अप बायो, फिर मसला समझा के, फिर उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बताएंगे, और इनसे रिलेटेड जो कोड्स हैं वो भी हम लिखेंगे। बट ये चीज़ आप एज ए केस स्टडी क्रिमिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं, आप इसको जेंडर स्टडी के किसी और टॉपिक में, जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि वुमेन और लॉ का मसला आ जाता है कि उनके क्या इश्यूज़ है लॉ में, आप मलाला की केस स्टडी दे सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है या उनके साथ क्या मसले हुए, यू कुड एड इट। सो केस स्टडी डजंट मीन कि इंडिविजुअली डायरेक्टली कोई सवाल आ सकता है, कर सकते हैं कोई आपसे छोटा पैरा यू कुड से कि पैराग्राफ टाइप कोई पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का। बट मोस्टली आप इस चीज़ को अपने अदर टॉपिक्स पे, पाकिस्तानी वुमेन पे आ जाए, उनके इश्यूज़ पे जब आप लिखें तो आप कैसे स्टडी मलाला यूसुफजई की दे सकते हैं। बट इट इज़ अ ब्रीफ थिंग, ब्रीफ इंट्रो यू कुड से कि वो एक लेडी थी, एक गर्ल थी जो वुमेन एजुकेशन पे उनका एक स्लोगन था या उनकी पायोनियर थी, और उसको अल्टीमेटली उसकी पनिशमेंट दी गई तालिबान की तरफ से। और सिंपली ये केस स्टडी पेट्रार्किकल माइंडसेट को और डॉगमेंटिज्म को शो करती है, और लॉ की जो वीकनेसेस हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, इट डिपिक्ट्स इट। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है केस स्टडी है वो शर्मीन उबैद चुनाई की है। उनकी अगर बात की जाए, शी इज़ अ राइटर, जर्नलिस्ट और फर्स्ट नॉन यूएस लेडी है जिन्होंने लिविंगस्टन अवार्ड जीता बेस्ट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। टॉप 100 पर्सनैलिटीज़ में इनको टाइम मैगजीन ने उनको इंक्लूड किया। उसके अलावा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ भी उनको दिया चुका है अप टू नाउ। पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज इन्होंने प्रमोट की है, क्योंकि ये जो राइटिंग्स हैं इनकी और जो नॉवेल्स वगैरह ये लिखती हैं, उसने एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तानी वुमेन का शो किया है ग्लोबल लेवल पे। बिकॉज इन 2012 उन्होंने एक लिखा था नॉवेल सेविंग फेस, इसकी बुनियाद पे उनको 2012 में ऑस्कर अवार्ड मिला। शी हैज़ बीन अ जेम इन पाकिस्तान, और यू कुड से अ जेम फॉर पाकिस्तानी वुमेन। एक मोटिवेशन है कि हाउ हर वर्क हैज़ बीन विजिलेंट ग्लोबली। सेकंड 2016 में उनको अ गर्ल इन द रिवर, ये भी उनका हर वर्क है, हर राइटिंग है, जिसकी वजह से उनको ऑस्कर अवार्ड मिला। और उसके अलावा पाकिस्तान की पहली 3D मूवी तीन बहादुर इन्होंने क्रिएट की, प्रोड्यूस की। उसके अलावा हर वर्क शोड दैट हाउ मच वुमेन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क लाइक देयर मेल काउंटर पार्ट्स, जो कि एक पेट्रार्किकल माइंड से पेट्रार्किकल सोसाइटी का माइंड सेट होता है कि वुमेन जो है कि वो कन्फाइंड होनी चाहिए घर तक। जैसे नेपोलियन का भी एक कोट है कि वुमेन आर मेयर मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन, वो चिल्ड्रेन प्रोड्यूस करने के लिए मशीन है। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ये पेट्रार्किकल माइंड सेट डिफरेंट सोसाइटी में रहा है और स्टिल इट इज़ प्रिवेलिंग। सो अगर पाकिस्तानी प्रिज्म से हम इसको देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शर्मीन उबैद चुनाई की केस स्टडी हमें सिर्फ एक वे देती है, मोटिव देती है कि वुमेन कुड डू एनीथिंग, और किसी भी फील्ड में जाके वो काम कर सकती हैं। शी प्रोमोटेड पाकिस्तान इमेज एंड ग्लोबल अरीना, और जहाँ पे वुमेन की एजुकेशन पे, वुमेन की बैकवर्डनेस पे बात की जाती है, और वहाँ से एक लेडी निकलती है एंड शी विंस 2 टाइम ऑस्कर अवार्ड्स और लिविंगस्टन अवार्ड जीतती है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए जर्नलिज्म में। सो दैट इज़ अ वेरी यू कुड से मैचलेस अचीवमेंट, और इस चीज़ ने काफ़ी पाकिस्तानी इमेज को प्रमोट किया। एंड क्योंकि यही फिगर्स होते हैं इंटरनेशनली जो काम करते हैं, योर कंट्री इज़ नोन बाय दोज पर्सनैलिटीज़। केस स्टडीज़ ये शो करती हैं कि पाकिस्तानी वुमेन किस तरह मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रही हैं। इट हाईलाइट्स द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन दैट डिस्पाइट वेरियस हिंड्रेंसेस दैट मे हैव डन मैचलेस वर्क्स। दिस इशू शोज द वीकनेस ऑफ जुडिशरी टू। 3 केस स्टडीज़ है हमारे पास, मुख्तारा माई की, मलाला यूसुफजई की और शर्मीन उबैद चुनाई की। देखिए मुख्तारा माई एक प्योर एग्जाम्पल है कि हाउ छोटी थिंकिंग, शेलो थिंकिंग प्रिवेल्स इन अवर सोसाइटी। फिर उसके लिए एक लंबा चौड़ा सफ़र काटना पड़ा उनको अपना लीगल राइट लेने के लिए। जुडिशरी की एक प्योर वीकनेस आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल क्रिमिनल को भी मतलब जो सज़ा मिलती है उसमें भी इतना टाइम लग जाता है। सो व्हेन द केसेस ऑफ वुमेन
कम, सो उसमें तो जो ग्लोबल प्रेशर था या जो होता है दैट इज़ टू मच, लेकिन फिर भी पेट्रार्किकल सोसाइटी की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, कम्युनिटी प्रेशर की वजह से ये चीज़ें काफ़ी हिंड्रेंसेस का शिकार होती हैं। जुडिशियल सिस्टम, देखो किसी भी कंट्री का जो मेन चीज़ होती है, आप अगर सारे पिलर्स देखें तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो जुडिशियरी होती है, कि अगर कोई भी लॉ की वायलेशन है, चाहे वो एक इंडिविजुअल करे या कोई पॉलिटिशियन करे या कोई बड़ा कोई इंसान करे, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी कि वंस वो केस अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो उसको विजिलेंटली टाइमली उसको हैंडल करें। दस ये सारे केस स्टडीज़ अगर आप लिखेंगे, सो जस्ट गिव देयर बायो और फिर उनके इश्यूज़ आप बताएं कि किस तरह के उनको इश्यूज़ मिले हैं। और ये इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू जेंडर स्टडीज़, यू कुड गिव दिस काइंड ऑफ केस स्टडीज़ इन जेंडर स्टडीज़ टू, जहाँ पे आपको लॉ से रिलेटेड पाकिस्तानी लॉ या पाकिस्तान में इन चीज़ों को, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अगर आप देखें कि उनके साथ कौन से मसले हैं, तो आप उन केसेस को, स्पेशली मुख्तार हमाई का केस को आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। ये मेरा लेक्चर था, अगर कोई भी लूप होल हुआ है सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग, सिंपल मेरी एफर्ट है। सो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।